हेलो एरीज, ये जो होगी आपकी वीकली लव रीडिंग होगी 19 से लेकर 25 अप्रैल में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये वाला हमारा क्लैरिफायर डेक रहेगा, ये जिससे मैं कर रहा हूँ रीडिंग, ये मेन डेक रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, मैजिशियन कार्ड। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं भाई 5 वॉन्ड को छोड़ के। ओके, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड आया है द लवर्स। ओके गुड। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स। तो देखिए, मैं यहाँ पर पहले ही साइंस की बातें कर लेते हैं। साइंस क्या क्या है यहाँ पर। साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। कैंसर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे। जेमिनाई भी काफ़ी स्ट्रांगली है, पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रांगली है और जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर एयर साइन कोई मौजूद नहीं है और ना ही कोई भी वो वाला साइन, जो अर्थ साइन है वो ऐसा कोई साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। पर कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, तो इसको साइन से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं एनर्जीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है 8 ऑफ कप्स का। देखिए, आपकी जो एनर्जी है वो 8 ऑफ कप्स की आ रही है। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, ये रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी ज़्यादा दुखी किया है, काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं आप इस रिलेशनशिप से। अब आप एक्चुअली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल दुखी थे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप दोनों ने क्लोजर भी नहीं लिया है और शायद आप इन्हें क्लोजर देने भी वाले नहीं हैं। तो आप बिल्कुल साइलेंटली इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना चाहते हैं और इस पर्सन को आप कोई भी इमोशनल एज नहीं देना चाहते। आप बिल्कुल जस्ट ऐसे ही डिसअपियर हो जाना चाहते हैं उनकी लाइफ से। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है आपका चैरियट कार्ड। तो देखिए, यहाँ पर आपने काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड मूवमेंट ले ली है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब जो आपको लाइफ जीनी है उसमें आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया है कि आप अब अपने अंदर जो है, एक जो डार्क साइड है, एक आपकी जो पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, दोनों ही साइड्स को आपने बैलेंस करने का एक तरीका खोज लिया है, या फिर एक तरह से एक ऐसी स्टेट पे आ गए हैं कि आप उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बेसिकली एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हैं क्योंकि आपने इनके ऊपर बैलेंस क्रिएट कर लिया है। तो अब आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हैं और बहुत तेज़ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को लेकर के। ठीक है, तो अभी आप जो हैं बहुत अच्छे मोमेंट में हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हों, ऐसे पार्टनर की तलाश में हो जो आपको आपकी तरह ही बैलेंस्ड हो। ठीक है, इस तरह के पार्टनर की खोज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, काफ़ी लोग जेलस हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, क्योंकि आपकी जो हो सकता है जो चैरियट कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट को दिखा रहा हो। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अभी प्रयत्न कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप किसी अच्छे एक स्टेबल जॉब की तरफ जाएं और अब आपको सक्सेस मिलनी शुरू हुई है, विक्ट्री मिलनी शुरू हुई है। तो लोग अब आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो आपकी रिलेशनशिप से भी जेलस हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपके स्टेटस से जेलस हैं। बेसिकली काफ़ी लोगों को आपका लगता है कि
आप काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से लोग बेसिकली आपसे जो हैं जलते हैं, ठीक है। इस जलन को आप भी कम नहीं कर रहे हैं, आप भी उनको और जला रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी में इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा लड़ झगड़ रहे हैं और लोगों के मन में आपके खिलाफ जो है काफ़ी चीज़ें भर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, लेकिन आपका मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह से इन लोगों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट कार्ड आया है, देखिए हैंगमैन। तो ये जो हैंगमैन है, ये यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे काफ़ी हद तक कुछ पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन हुआ है, आपने काफ़ी चीज़ों को अभी अपने आप में अंदर एनालाइज किया है कि आपको किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। क्योंकि लव रीडिंग है, यहाँ पर करियर से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी पॉज ले रहे हैं किसी अच्छी रिलेशनशिप में। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे कि एरीज जो होते हैं अभी इनकी जो मेन मेंटालिटी होती है आप लोगों की, वो इस तरह की होती है कि आप बिल्कुल फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, कभी भी बैकवर्ड नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसको हेड ऑन लेते हैं बिल्कुल, चाहे आपके अंदर अभी उस चीज़ से लड़ने के लिए ताकत है या नहीं है, या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं है, लेकिन आप जो है हेड ऑन उनसे लड़ जाते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई देती है। लेकिन इस बार आप अपनी कन्वेंशनल एनर्जी को छोड़ करके आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं सिचुएशन को कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप में। तो अभी आप एक ऐसा एक सोच विचार कर रहे हैं किसी भी आगे रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए कि पहले आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए क्या, आप वो सब चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे पॉज है, लेकिन पॉज ऐसा है जो फॉर्चुनेट है, जो आगे जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो आप अभी एक ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो आगे चल करके आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी को फॉलो करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो मैनिफेस्टेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, बिल्कुल उसी की तैयारी चल रही है और ये आप इसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वीक में। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास वो हर टूल मौजूद है, जो भी आपके अंदर जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे पार्टनर को ढूंढने के लिए, वो सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं और ये अब आप जान चुके हैं। हालांकि काफ़ी लोग थे जो आपको बिल्कुल डिमोरलाइज करते थे, आपको काफ़ी जो है एक दुख पहुंचाने वाला व्यवहार करते थे, लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आप जो भी चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप में। तो आप एक बहुत ही अच्छा सोलमेट कनेक्शन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अभी तक आपके लाइफ में नहीं था। अगर आपका कोई प्रेजेंटली रिलेशनशिप चल रहा है तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप उसे आने वाले फ्यूचर में मूव ऑन कर लें, या फिर वो जो रिलेशनशिप है आपका उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा सोलमेट जो आपको पूरी तरह से समझे, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहिए। आपको इस तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आप इस हफ्ते। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आप दुखी नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपने सोलमेट का। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का। तो देखिए जब आप अच्छी एनर्जी में होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जेमिनी वाली एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो इमेच्योर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एज में थोड़े छोटे हों, ऐसे पर्सन जो हैं आपको अप्रोच कर सकते हैं इस वीक में। और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पर्सन भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेकिन इमेच्योर होंगे, आपसे इमेच्योर होंगे, वो आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जस्ट क्यूट बातें करें और इस तरह की कोई चीज़ें करें, और जिसकी वजह से आपका ध्यान भी उनकी तरफ जाए। लेकिन यहाँ पर अभी कोई कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई डेटिंग वगैरह भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आगे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि एक नई पैशनेट शुरुआत की बिगनिंग, मतलब शुरुआत का कार्ड है बेसिकली, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके अंदर एक
स्पार्क को भी प्रदर्शित करता है। तो आपकी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप थी या जो पीछे पास्ट में आप छोड़ के आए हैं, उस रिलेशनशिप ने बेसिकली आपको एग्जॉस्ट कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स आता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बोझ आपको लगता था उस रिलेशनशिप को, आप उसको गिरा करके अब वापस आ रहे हैं अपनी एनर्जी में, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आपकी जो फायरी एनर्जी है, क्योंकि फायरी एलिमेंट है बेसिकली एरीज, तो यहाँ पर फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है, एक नया बिल्कुल आप इस रिलेशनशिप में कोई एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। आपको हो सकता है इसी पर्सन से जो आपको अप्रोच कर सकता है, पेज ऑफ कप्स, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, हालांकि कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म का इंसान हो सकता है और बहुत अच्छे सुंदर विचारों वाला भी हो सकता है पर्सन। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अब देखिए आगे आने वाला कार्ड है, वो है लास्ट कार्ड आपका द लवर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपका ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है। बेसिकली डिसीज़न जो आपको अभी बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते लेना, और आपको डिसाइड करना है। मे भी हो सकता है कि वो इस पर्सन जो आपकी पास्ट में था उसके साथ, और ये जो नया पर्सन आपकी जो एक नई रोमांटिक फीलिंग को स्टर करेगा आपके अंदर, उस पर्सन के साथ हो सकता है आपके साथ आपको डिसाइड करना पड़े कि ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है या ये सोलमेट है। आपको इन दोनों में से डिसाइड करना है, आपको इन दोनों में से जज करना है बेसिकली कि कौन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकता है और आपका कौन सोलमेट है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक डिसीज़न में रहेंगे और इस टाइम पे आप डिसीज़न लेंगे कि आपको किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए आने वाले टाइम में। ठीक है, तो द लवर्स कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इनमें से एक पर्सन पक्का आपका सोलमेट होगा और आप उसको एम्ब्रेस करेंगे, अपनी लाइफ में उसको लाएंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अब कोई एक अच्छा सोलमेट कनेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ यहाँ पर द लवर्स को, फिर आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स भी आपके साथ है, आपको जो मदद मिलनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से वो आपको मिलेगी और आपके भाग्य के अनुसार आपको पूरा फल मिलेगा उसका। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाग्य भी आपके साथ है। आपकी जो खोज है, 8 ऑफ कप्स 2 बार आया है, दैट मीन्स कि एक्चुअली आप एक सोलमेट कनेक्शन की खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सोलमेट कनेक्शन जो है, आपकी सोलमेट की खोज जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है। तो आप बेसिकली इस खोज में निकले थे और आपको द लवर्स कार्ड मिला है जो कि इक्वलेंट टू 2 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस सोलमेट कनेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।